नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है फेफड़े, यानी कि आप अपने लंग्स को कैसे स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल के पोल्यूटेड वातावरण के कारण, खान पान में अनियमितता के कारण, प्रदूषण के कारण, धूल धुआं और धूल कण के कारण आपके सांस की नली के रास्ते आपके फेफड़े में बहुत सारे डस्ट चले जाते हैं, गंदगी चले जाते हैं, जिस कारण हमारे फेफड़े अस्वस्थ हो जाता है और सांस से रिलेटेड बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आप अपने फेफड़े को कैसे स्वस्थ रखें, आप अपने सांस की नली को कैसे साफ करें, इस संबंध में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और जैसा मैं बताऊं अगर आप वैसा करेंगे तो आपको सांस से संबंधित बीमारी, फेफड़े से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम से कम रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए करना क्या है? बहुत ही साधारण है, सिंपल है। गांव में हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, सुबह की हवा 100 रुपए की दवा। जी हाँ, आप सुबह मॉर्निंग में जो सूर्य जब निकल रहा होता है उस वक्त पार्क में अगर नहीं हो सकता है तो अपने घर के छत पर जाकर थोड़ा सा टहल लें और सुबह के ताजे हवा, चिड़ियों के चहचहाहट के बीच में अगर आप लेंगे तो आपके सांस की नली जो है वो साफ रहेंगे, आपको शुद्ध हवा मिलेगा और ऐसे में आपके जो फेफड़े से संबंधित बीमारी है उसके होने का खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों, दिन भर जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे शहरों में गाड़ियां चलनी शुरू हो जाती है और गाड़ियों के प्रदूषण से, फैक्ट्री के प्रदूषण से आपके हवा में पोल्यूशन बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है और वो सांस जब हम लेते हैं तो वही सांस हमारे फेफड़े में नुकसान पहुंचाता है और फेफड़े में जब नुकसान होता है तो इन्फेक्शन होना आम बात हो गया है। फेफड़े के इन्फेक्शन से आप बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन सुबह हर कोई अपने घर में होता है, थोड़ा बहुत गाड़ियां चलती है, थोड़ा बहुत फैक्ट्री ऑन होता है या लगभग फैक्ट्रियां बंद रहती है, तो सुबह सुबह धुआं, धूल, मिट्टी ये सब वातावरण में कम से कम रहते हैं। इसलिए अगर आप कहीं हो सके तो पार्क में घूमने चले जाइए और अगर पार्क नहीं जा सकते हैं, आप शहर में हैं और आपके आसपास पार्क नहीं है, तो आप अपने छत के ऊपर जाकर भी थोड़ा सा अलोम विलोम व्यायाम करें। एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस लें, दूसरे नाक को बंद करके पहले नाक से सांस लें। ये क्रिया अगर आप करेंगे तो आपके जो श्वसन क्रिया है वो साफ रहेगा, श्वास की नली जो है वो साफ रहेगा और ऐसे में आपको श्वास की बीमारी नहीं के बराबर होने का खतरा रह जाएगा। उसके बाद क्या करें? घर आ जाएं, हाथ पांव धो के और 8 से 10 तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए, उसमें 2 से 3 काली मिर्च मिला दीजिए और मुंह में चबा कर खा जाइए। ऐसा आप लगातार करें। 8-10 तुलसी के पत्ते और 3-4 काली मिर्च को मिक्स करके अगर आप कंटिन्यू सेवन करते हैं, इसको लगातार खाते हैं, रोजाना खाते हैं, तो आपके सांस से संबंधित बीमारियां खत्म हो जाते हैं। आपके जो सांस की नली है उसमें जो कचरा फंसा होता है, धूलकण होता है, जो डस्ट होता है, वो सारा साफ हो जाता है। इसके अलावा आपके फेफड़े में जो सांस की बीमारियों के पनपने का खतरा पनपता है उसे भी ये कम करने का काम करता है। आप चाहें तो थोड़ा गुड़ की ढेली भी रोजाना खा सकते हैं, इससे भी आपके सांस की नली जो है वो साफ रहता है। दोस्तों, अगर आपने ऐसा कंटिन्यू किया तो आप यकीन जानिए आपके फेफड़े से संबंधित जो बीमारी है वो होने के खतरा कम रह जाएंगे और आपका फेफड़ा, आपका लंग्स स्वस्थ रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं। वे लोग सुबह उठकर व्यायाम कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करें, फ्रेश हवा कैसे लें, ऐसी शिकायत भी बहुत लोगों के पास हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोग ये भी कहेंगे कि तुलसी के पत्ता रोज कहाँ से ढूंढ के लाएं, कहाँ खाएं, आलस आता है, कैसे होगा।
ऐसे लोगों के लिए हमारे स्पॉन्सर कंपनी ने नेचर श्योर ने लंग्स प्योर नाम का टैबलेट बनाया है। ये लंग्स प्योर टैबलेट आपके फेफड़े के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का दावा है कि ये जो लंग्स प्योर फार्मूले के तहत टैबलेट बनाया गया है, औषधि बनाया गया है, इसके सेवन से आपके फेफड़े में, आपके श्वास नली में जाने वाले हवा को ये प्योर करता है, शुद्ध करता है। उसके बाद आपके फेफड़े को भी ये साफ करने का काम करता है और इसके सेवन से आपका फेफड़ा स्वस्थ रहता है, आपका लंग्स स्वस्थ रहता है और आप स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, ये जो लंग्स प्योर है ये फेफड़ा साफ करने के साथ साथ इसके अंदर से जहरीले पदार्थ को भी बाहर निकालने का काम करता है। यह फेफड़े के, लंग्स के डैमेज टिश्यू को भी रिपेयर करता है। साथ ही धूम्रपान की वजह से आने वाले खांसी को भी ये खत्म करता है। लंग्स प्योर फार्मूला फेफड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये इसके अंदर पैकिंग है और इस पैकिंग के अंदर एक बॉटल है, एक शीशी है, ये देखिए। और इस बॉटल के अंदर टैबलेट्स हैं, लेकिन उससे पहले इसे बड़े ही सिक्योर तरीके से एयर टाइट किया गया है। एयर टाइट करने के लिए इन्होंने इसके अंदर रुई भी डाला है, कॉटन डाला है और इसके अंदर ये ग्रीन टैबलेट है, ये ग्रीन टैबलेट है। और दोस्तों, इसका अब मैं आपको बताता हूँ इस्तेमाल कैसे करना है। क्या करें, सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद में आप इस टैबलेट को, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट रात को ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए सावधानियां क्या क्या बरतनी है ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस टैबलेट को किसी बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए या किसी गर्भवती माता बहनों को भी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई डायबिटीज या शुगर का पेशेंट है तो उसे भी ये टैबलेट नहीं खिलानी है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी इस टैबलेट का सेवन नहीं करने देना है या फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस टैबलेट का सेवन करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस टैबलेट को खरीदना, अपने घर पर मंगवाना, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देता हूं। आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे तो आपके घर पर ये टैबलेट पहुंच जाएगा और आप अपने घर पर इसका आसानी से इस्तेमाल करके आप अपने फेफड़े को, लंग्स को स्वस्थ और हेल्दी बना के रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा लंग्स, फेफड़े को स्वस्थ रखने का घरेलू नुस्खा। ये नुस्खा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दें ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे और आप उसे देखकर उसका फायदा उठा सकें। और दोस्तों, मैं हमेशा की तरह वही कहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े। इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।